हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को देखने वाले हैं और देखेंगे। आप देख भी रहे होंगे कि मैंने बोर्ड के प्लेन पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। ये सारी प्रॉब्लम आज हम डील करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री। पहले समझ लेते हैं क्या होती है सिमेट्री और फिर सिमेट्री को कैसे आपको यूज़ करना है ऐसी प्रॉब्लम में। जब आपको लग रहा हो कि यहाँ पर सीरीज़ कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं हो रहा है, पैरेलल भी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो कैसे आप अप्लाई करोगे सिमेट्री के फॉर्मूले को, सिमेट्री रूल को। तो उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सिमेट्री क्या होती है और कैसे अप्लाई करोगे। बट इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के लिए क्या होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। स्टूडेंट आपको इससे वेल अवेयर होना चाहिए। नहीं आता है तो पहले हो जाइए। ऐसा भी नहीं है कि नहीं आता है तो इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल नहीं। आपको वन बाय वन आप देखोगे, एक से एक जो क्वेश्चन बढ़ के हैं वो सारी प्रॉब्लम आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ वीडियो को। पहले एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि सिमेट्री क्या होती है। तो व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि सर्किट में, देखिए सर्किट में बहुत सारे सर्किट्स हैं, लेकिन सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि जितनी करंट इस आर्म में है उतनी इधर होनी चाहिए। ठीक है, जितनी करंट इस आर्म में है उतनी इधर होनी चाहिए। मतलब सिमेट्री आपको दिखनी चाहिए। अगर सिमेट्री नहीं दिख रही तो फिर सिमेट्री रूल को आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे ऐसा होता 2R होता, यहाँ 3R होता, यहाँ 4R होता, यहाँ 5R होता, तो हम सिमेट्री के कंसेप्ट को अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते थे। तो सिमेट्री अप्लाई करना कैसे है उस चीज़ पे हम आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो सिमेट्री होगी क्या? सिमेट्री के लिए आपने क्या लिखा है यहाँ पे? सिमेट्री। अब इसको दो तरह से पढ़ना है आपको। एक पढ़ना है सिमेट्री जिसको आप बोलते हो मिरर सिमेट्री, और एक को बोलते हो आप फोल्डिंग सिमेट्री। तो आप पहली सिमेट्री लोगे मिरर सिमेट्री और एक को लिखोगे फोल्डिंग सिमेट्री। अब फोल्डिंग और मिरर में क्या डिफरेंस है, कब कौन सी कहाँ पे लगानी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मिरर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, यहाँ क्या आएगी? LOS। जो LOS आएगा, LOS इज परपेंडिकुलर टू टर्मिनल एक्सिस। बस ये बात समझनी है आपको, बस टर्मिनल एक्सिस। अब टर्मिनल एक्सिस जहाँ पे आपको निकालना होगा उस टर्मिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, जो लाइन होगी वही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अच्छा, फोल्डिंग सिमेट्री क्या होगी? फोल्डिंग सिमेट्री वेरी इजी। फोल्डिंग सिमेट्री को आप पैरेलल सिमेट्री भी बोलते हो। क्या बोलते हो? पैरेलल सिमेट्री। अब पैरेलल सिमेट्री क्या हुई? यहाँ पर जो LOS होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, इज पैरेलल टू टर्मिनल एक्सिस। बस इतना सा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए, फिर प्रॉब्लम बड़ी से बड़ी आप देखोगे कितने कम टाइम इंटरवल में हो जाती है। बहुत शॉर्ट इंटरवल में आप क्वेश्चन को कर पाओगे। ओके, पहले मैं कंसेप्ट को सिखाने में थोड़ा सा टाइम आपको दूंगा, फिर आप देखोगे 2-3 क्वेश्चन जैसे जैसे आप कर पाओगे, फिर आपकी स्पीड अच्छे से मेंटेन हो जाएगी और आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे। देखने से लग रहा है कि बहुत टफ है, बस ऐसा कुछ नहीं है। आप कंसेप्ट समझोगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ईजी लगेंगी। ओके, तो ये था स्टूडेंट सिमेट्री से रिलेटेड जो कंसेप्ट आपको समझना है। एक है मिरर सिमेट्री, एक है फोल्डिंग सिमेट्री। मिरर सिमेट्री का मतलब होता है इधर सर्किट का ये लेफ्ट इमेज राइट इमेज सेम होना चाहिए, तो मिरर सिमेट्री हो जाएगा। फोल्डिंग का मतलब एक के ऊपर एक को पलट दीजिए। जैसे क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं, अपने कंबल को फोल्ड करते हैं, हैंकी को फोल्ड करते हैं, तो ऐसा फोल्ड करो कि वो पूरा का पूरा ढक ले। ऐसा करना है। मैं अभी दिखाऊंगा इन प्रॉब्लम्स में। तो मैं कुछ प्रॉब्लम तो ऐसे भी आपको सिखा दूंगा, 2-4 प्रॉब्लम स्टार्टिंग की, जिसमें दोनों यूज़ करके दिखाता हूँ, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। और फर्स्ट क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये है, हम लोग इसको समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट में ये है, अगर मैं इसको करना चाहूँ मिरर सिमेट्री से, देखिए पहले मैं मिरर से बताता हूँ फिर फोल्डिंग से बताता हूँ।
मिरर सिमेट्री से अगर करना चाहोगे तो मिरर सिमेट्री के लिए क्या होता है, मिरर सिमेट्री क्या होगी, मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, जिस टर्मिनल एक्सिस के मिरर सिमेट्री में क्या होता है, जो LOS होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू टर्मिनल एक्सिस। तो इन दो टर्मिनल के बीच तो आपको निकालना था, क्लियर। तो इन दो टर्मिनल के बीच निकालना है, तो जो मिरर सिमेट्री होगी वो ये वाली हो जाएगी, ये हो जाएगी मिरर सिमेट्री, ठीक है, मिरर सिमेट्री हो गई। अब इस मिरर सिमेट्री को लगाओगे कैसे, जरा देखिए। मिरर सिमेट्री का मतलब है जो इस लाइन के क्रॉस जितने भी रजिस्टर आएंगे अक्रॉस द लाइन ऑफ सिमेट्री, उन सारे को छोड़ देना है, उन सारे रजिस्टर को छोड़ देना है। अब क्या हुआ, जैसे ही ये आपने लाइन ऑफ सिमेट्री ले ली, मिरर सिमेट्री यूज़ किया, मिरर का मतलब इधर का इमेज सेम आ रहा है, इधर की जो इमेज है वही इधर की इमेज है, तो ये मिरर इमेज हो गई। आप देखिए इसको आप कट कर दीजिए, हटा दीजिए, तो ये दोनों हो गए कैसे, 2R। कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 2R। तो सर्किट ऐसा बन गया। इस सर्किट की प्रॉब्लम हो गई B, ये हो गया A, क्लियर। तो यहाँ हो गया 2R, यहाँ हो गया 2R, RR 2R, इन दोनों को सॉल्व करोगे 2R, ये दोनों हो गए पैरेलल, तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू, दोनों मल्टीप्लाई करोगे 2R इंटू 2R, नीचे 4R, ऐड करोगे दोनों को, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, तो क्या आने वाला है यहाँ से, ये आएगा 4R² अपॉन 4R। तो यहाँ से स्टूडेंट आपको आंसर मिल गया R। आपने देखा कि मिरर सिमेट्री की यूज़ से क्वेश्चन आसान हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ आपको फोल्डिंग सिमेट्री से, ओके, इसको प्रॉपर्ली नोट करिए। अब इसी क्वेश्चन को आप करिए फोल्डिंग सिमेट्री से। देखिए फोल्डिंग का मतलब क्या हुआ, फोल्डिंग का मतलब ये हुआ कि मैंने बोला जिस टर्मिनल एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है वहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है फोल्डिंग सिमेट्री, तो फोल्डिंग सिमेट्री ऐसी होगी, मतलब नीचे वाले को पलट दीजिए इसके ऊपर, क्लियर है। जब आप इसको इसके ऊपर पलट दोगे तो क्या बनने वाला है, देखिए ये वाला इसके ऊपर जाएगा तो कैसे बनेगा, ये वाला जब इसके ऊपर जाएगा, ये इसके ऊपर जाने का मतलब कुछ नीचे वाले का पोर्शन हट गया, नीचे वाला पोर्शन हट गया, तो ये ऐसे आ गया, यहाँ पर A पॉइंट था और यहाँ पर पॉइंट B है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी एक लगा हुआ था और इधर भी एक ऑलरेडी लगा हुआ था, ये R था, ये R था। अब आप इसको जब फोल्ड करते हो तो ये इसके पैरेलल हो जाता है, मतलब क्या हुआ, ऐसे आ जाता है, ये वाला क्या हो जाता है, ऐसे, ये R हो गया, ये R हो गया। अब आप देखिए ज़रा सा, मतलब ये वाला इसके पैरेलल हो गया इसी पर, इनके पॉइंट के बीच, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसी के ऊपर आ गया, तो A और इस पॉइंट के बीच आप कोई पॉइंट देना चाहो दे दीजिए, इसको दे दीजिए X, ये X, तो ये X इसी X के ऊपर चला गया, तो A और X के बीच में क्या है, एक R लगा है, दूसरा भी R इसी पे आ गया। अब क्या होने वाला है, तो ये दोनों हो गए पैरेलल, ये दोनों हो गए पैरेलल, इनका रिजल्ट आया कितना, पैरेलल में कितना, R/2, देखिए R इंटू R² नीचे R+R, कितना आया 2R, R²/2R, इधर से आया R²/2R, इधर से भी आया R²/2R, मतलब R/2, इसका आया R/2, तो दोनों R/2 ऐड करोगे, कितना आएगा जाके, R जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा R/2 प्लस R/2, इसका मतलब R। आप देख पा रहे हो कैसी भी सिमेट्री लगाइए, फोल्डिंग सिमेट्री लगाइए, मिरर सिमेट्री लगाइए, पहले तो आपको कंसेप्ट सीखना है। जैसे जैसे आप कंसेप्ट सीख जाओगे फिर आपको ये सारी प्रॉब्लम कब कौन सी लगानी है इजी वे में स्टूडेंट आपको समझ में आ जाएगा। ओके, लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का खेल हो गया ख़त्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सेकंड में देखिए, पहले मैं आपको बता दूं मिरर सिमेट्री से, तो मिरर सिमेट्री से कैसे सॉल्व करोगे। देखिए मिरर सिमेट्री से तो आप टर्मिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर, जैसे ये टर्मिनल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, ये हो गई आपके पास कैसी, ये हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हो गया LOS, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब इस लाइन ऑफ सिमेट्री में देखिए एक पॉइंट है जहाँ पर एक दूसरे को सब कट कर रहे हैं, तो ये होता है फेक पॉइंट। क्या होता है, फेक जंक्शन, जिसको आप धोखा कहते हो। तो आपके साथ ऐसे जितने भी सर्किट बने हैं इन सब में धोखा किया जा रहा है। धोखा मतलब क्या, ये एक्चुअली में कंफ्यूज किया जा रहा है, ठीक है। इस कन्फ्यूजन पॉइंट को आपको करेक्ट करना है, ठीक है। कैसे करेक्ट करना है वो देखिए, ये आपके पास
LOS हो गया। मिरर सिमेट्री आप यूज़ कर रहे हो, मिरर सिमेट्री यूज़ करनी है। तो मिरर सिमेट्री का खेल क्या होता है कि जितनी करंट इधर जाएगी, क्योंकि इसका ये इमेज ये वाला है, ठीक है, ये वाला इसका इमेज है, ये वाला इसका इमेज है, ये वाला इसकी इमेज है, तो यहाँ पर एक सर्किट ऐसा बनेगा। ये कैसा बनेगा, ये वाली करंट ऐसे चली जाएगी, ये वाली ऐसे चली जाएगी। मतलब यहाँ जो धोखा देने वाला पॉइंट था उसको आपने करेक्ट कर दिया। अब जरा देखिए, तो ये आर हो गया 2R, करेक्ट। 2R कितने हो गए सीरीज में, 4R। तो सर्किट कुछ ऐसा बन गया आपके पास, ये ऊपर आ गया, ऊपर आया 2R, और नीचे वाला कितना हो गया, नीचे वाला हो गया आपके पास ये 2R हो गया 4R, ये 4R आ गया। अब देखिए ऐसे ही नीचे बनेगा 2R हो गया 4R, और एक नीचे लगा हुआ है कितना 2R, ये आपके पास RR 2R हो गया, और ये 2R मिलके कितने हो गए 4R, तो ये हो गए 4R। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया होगा, ये टर्मिनल हो गया B, ये टर्मिनल हो गया A। तो A और B टर्मिनल के क्रॉस कैसे आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वह आप इजीली निकाल सकते हो। जरा देखिए ये सब कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP = 1/2R + 1/4R + 1/4R + 1/2R। तो यहाँ से 1/RP करोगे तो क्या आएगा, 4R कॉमन रहेगा, कॉमन हो गया। देखिए यहाँ पे 2 + 1 + 1 + 2 कितना आ रहा, देखिए 2 2 4 और 6, ये आ गया 6/4R। तो यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये आएगा 3/2R। अब RP की जो वैल्यू आई वो आई 2R/3, इतने ओम आपको मिल गया। ये रिजल्ट आपने ऑब्टेन किया स्टूडेंट किसके थ्रू, ये किया मिरर सिमेट्री के थ्रू। अब आपको मिरर सिमेट्री के अलावा भी एक सिमेट्री और आती है जिसको आप बोलते हो फोल्डिंग सिमेट्री। तो फोल्डिंग सिमेट्री से देखते हैं, अगर हम फोल्डिंग सिमेट्री को यहाँ पे यूज़ करते तो क्या रिजल्ट आता। अगर हम यहाँ पर फोल्डिंग सिमेट्री यूज़ करते तो पहले इसको मैं करेक्ट कर दूँ। देखिए ये कुछ ऐसा था फिगर, ये ऐसा था, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए अब आपको यूज़ करना है क्या, फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री कहती है कि अब आपके पास ये एक्सिस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। मतलब जो आपके पास LOS होगी, अब LOS इधर आ जाएगी, LOS इधर आ गया। लाइन ऑफ सिमेट्री मस्ट बी पैरेलल टू टर्मिनल एक्सिस। अगर आप यूज़ कर रहे हो कौन सी सिमेट्री, आप यूज़ कर रहे हो फोल्डिंग। फोल्डिंग का मतलब ये हुआ कि नीचे को ऊपर पलटना है, नीचे वाले को ऊपर पलटना है, और जैसे ही पलटोगे तो नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो वो आपस में हो जाएगा पैरेलल। क्लियर। अब देखिए ऊपर क्या हो रहा है, इस सर्किट को थोड़ा सा रिड्रॉ कर लीजिए। तो ऊपर देखिए आपके पास ऐसा है, और ये सर्किट कुछ ऐसा बन रहा था, ये सर्किट ऐसा है। क्लियर। यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा है, यहाँ पे लगा है, और ये 2R मिलके हो गया 2R, और नीचे भी कितना हो गया 2R, और यहाँ फाइंड करना था। ये आपके पास B टर्मिनल हो गया, ये टर्मिनल हो गया A। आपको ये करना है। क्लियर। अब देखिए मैंने क्या बोला कि मुझे लेना तो इसके क्रॉस है, ये क्रॉस इसके क्रॉस लेना है। ये आपके पास फोल्डिंग सिमेट्री है। इस फोल्डिंग सिमेट्री के क्रॉस अगर आप देखोगे तो नीचे वाले पोर्शन को देखिए, यहाँ पे क्या है, ये R, ये R, ये R, ये R, ऐसा ये 2R, सॉरी 2R, 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 2R गिवन है। क्लियर हो गया। अब जरा देखिए कि जैसे ही आप इसको हटाते हो, क्या करोगे आप, नीचे वाले को जैसे ही पलटते हो तो ये इसके पास जाएगा, ये वाला इसके पास जाएगा, और ये वाला इसके पास जाएगा। तो सर्किट कैसा बनेगा पहले वो देखिए। मतलब क्या हुआ, सर्किट कुछ ऐसा बन के आया। मतलब A पॉइंट आपके पास था, A यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे कितना है डॉट 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 डॉट, ये आपके पास B पॉइंट है, ये आ गया। यहाँ पर क्या था, ये आपके पास रेजिस्टेंस लगा है ऐसे, ये लगा है ऐसे, ठीक है। एक टर्मिनल ये था, ये, और दूसरा ये लगा है। नीचे वाले को जैसे ही ये हटा तो इसके पास आ गया कितना, पैरेलल में आया। तो मतलब 2R और 2R कुछ ऐसे हो गए। यहाँ पे 2R ऑलरेडी लगा था,
यहाँ भी 2R लगा था ऑलरेडी 2R, और यहाँ पे लगा था 2R। क्लियर हो गया। तो आप देख पा रहे हो कि नीचे की 3 ऊपर वाले की तीनों के साथ कैसे कनेक्ट होंगे वो देखिए। यहाँ इसके साथ ये आ गया 1, इसके साथ ये आ गया 2, और इसके साथ एक ये आ गया 3। तो मतलब ये भी 2R, ये वाला भी 2R, और ये वाला भी 2R। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। तो इनका रिजल्ट आया, इधर से ये R आया, इनका रिजल्ट आया R। क्लियर। अब ये R हो गए, किस में? R हो गए, आपको मालूम चल गया कि ये R और ये R दोनों हो गए सीरीज़ में। सीरीज़ में R को जोड़ोगे तो कितना आएगा? देखिए R को जब जोड़ने वाले हो, ये R और ये R, तो इन दोनों को सीरीज़ में आप ऐड करोगे। कैसे ऐड करोगे? सीरीज़ में। सीरीज़ में R प्लस R करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये आया 2R। क्या आ गया स्टूडेंट? 2R आ गया। अब 2R यहाँ से मिला, जब यहाँ से आपको 2R मिल जाता है, अब ये 2R के साथ क्या होगा? देखिए ये 2R, ये 2R कैसे हैं? पैरेलल में। तो पैरेलल में जो रिज़ल्ट था इनका रिज़ल्ट पैरेलल में वो आया था R, यहाँ से आया 2R। क्लियर। फिर समझिए, ये 2R पैरेलल में R आया, ये 2R पैरेलल में R आया, 2R ये पैरेलल में R आया। अब नीचे वाले दोनों हो गए सीरीज़ में, तो सीरीज़ में हो गया 2R। क्लियर। ये 2R कैसे आया होगा आप ले सकते हो, R डैश की वैल्यू आएगी R प्लस R, तो 2R हो गया। अब 2R और ये R हो गए पैरेलल में, इसका मतलब रिजल्ट ये आया RP इक्वल टू आएगा 1/R प्लस 1/2R। तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो 1/2R, तो ऊपर आएगा 2 प्लस 1 मीन्स 3/2R। तो R यहाँ से R इक्विवेलेंट लिख सकते थे आप। R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आने वाली है? ये आएगी 2R/3। आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, दोनों ही सिमेट्री के थ्रू आंसर आपके पास सेम आता है। चाहे आप यूज़ करें फोल्डिंग सिमेट्री, चाहे तो आप यूज़ करें मिरर सिमेट्री। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने दोनों सिमेट्री से आपको क्लियर किया। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ से फिनिश हो जाता है। अब देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है, जो मैंने अभी बात की आपसे, उसी पे सेम बेस है, उसका सेम वर्जन है। अब देखिए मैं इसको एक ही सिमेट्री से बोल देता हूँ, आप दूसरी सिमेट्री अप्लाई कर लोगे। इसको आप, ये टर्मिनल आपके पास है A, ये टर्मिनल आपके पास B। आप यहाँ पे मिरर सिमेट्री अप्लाई कर दीजिए या फोल्डिंग करिए, जो भी आपको आसान लगे। मिरर सिमेट्री अप्लाई करोगे तो मिरर सिमेट्री शुड बी परपेंडिकुलर टू टर्मिनल एक्सिस। तो ये LOS हो गया। अब ये मत समझना कि ये रेजिस्टेंस कट जाएंगे, नहीं, इस डायरेक्शन में, इस लाइन में जो रेजिस्टेंस लगे होंगे वो कटेंगे, ये नहीं कटने वाला। अच्छा देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला पॉइंट फेक था, ये धोखे वाला पॉइंट था, तो इस धोखे वाले पॉइंट को आपने करेक्ट कर लिया। करेक्ट कैसे कर लिया? ये वाला पॉइंट बन जाएगा ऐसे, ये करंट ऐसे हो जाएगा, ये करंट ऐसे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो करंट इसमें जानी चाहिए वही इसमें जानी चाहिए, जो इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी। तो मतलब ये वाला पॉइंट कन्फ्यूजिंग था, उसको आपने करेक्ट किया। बस ये होता है काम सिमेट्री का। तो आपने ऐसा किया। देखिए ये 1 ओम हो गया 2 ओम, ये 1 ओम 2 ओम। करेक्ट। फिगर आपने कैसे कर लिया? देखिए फिगर आपने ऐसे बना लिया, ये आपके पास था, यहाँ पे था 5 ओम, करेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपके पास था 5 ओम, आपने लगा दिया। ठीक है, ये ऐसा हो गया, इधर चले गए, ये 2 ओम हो गया, यहाँ चले गए, ये 2 ओम हो गया। तो ये सब आप कनेक्ट कर लीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से आपने सर्किट को रीड्रा कर लिया। अब रिजल्ट क्या आएगा? 1/R पैरेलल में रिजल्ट आएगा 1/5, 5 सीरीज में 1/5 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा? 2/5 प्लस 2/2। क्लियर। नीचे एलसीएम ले लेता हूँ मैं, 10 कितना आएगा? देखिए इसको 2 से करोगे तो 4 प्लस इसको 5 से करोगे तो 10, कितना आ गया ये आपके पास? इसको और आसान कर लूँ मैं ऐसे। देखिए यहाँ एलसीएम में स्टार्टिंग से ले लेता, इजीली कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? ये मैं लेता हूँ यहाँ से 10। क्लियर। तो यहाँ 10 होना चाहिए तो 2 आएगा, प्लस यहाँ 2 होना चाहिए, प्लस यहाँ कितना होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए 5 प्लस 5, तभी तो 10 आएगा। तो 5 5 10 10 14, तो ये आ गया आपके पास 14/10। तो 1/RP, तो RP की वैल्यू यहाँ से आएगी 10/14, तो ये आएगा 5/7 ओम।
तो ये इजी वे में स्टूडेंट आपने इसका आंसर ऑब्टेन किया। एक बार फिर से चेक कर लीजिए। देखिए ये 5 ओम था, ये 5 ओम करेक्ट हो गया। ये 1 ओम कितना हो गया 2 ओम। ये 2 ओम आया, ये 2 ओम आया, तो 2 ओम कैसे आगे जाके देखिए 2 ओम ये हो गया, 2 ओम ये हो गया, ये 5 ओम था, ये 5 ओम था, 5 आपने प्रॉपर फिट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे थे कितना आया था, 10 एलसीएम लेना था मुझे, 10 एलसीएम ले लिया। 10 एलसीएम लिया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से किया, यहाँ 5 होना चाहिए, तो 5 5 10 14, ये आपके पास इजी वे में आंसर स्टूडेंट आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम। आप चाहो तो इसको कर सकते हो फोल्डिंग सिमेट्री से भी। फोल्डिंग सिमेट्री से अगर करना चाहेंगे तो क्या आएगा, फोल्डिंग सिमेट्री यहाँ से आती है, फोल्डिंग सिमेट्री यहाँ से आएगी। अगर फोल्डिंग सिमेट्री को देखोगे तो यहाँ से मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाए, ये इसके साथ ऐड होगा पैरेलल में, और ये वाला इसके साथ होगा पैरेलल में, ये इसके साथ होगा पैरेलल में। तो अगर हम सर्किट बनाना भी चाहते तो ऐसा बन जाता। देखिए इसका सर्किट क्या बन जाता, ये ऐसा आता और ये ऐसा था और ये ऐसा था, और हमारे पास टर्मिनल कहीं ये क्या था, ये था। ये यहाँ से हम कर पाते, यहाँ लगा था, यहाँ लगा था, ये 5 ओम था और यहाँ पे 1 ओम है, ये 1 ओम है। अगर हम करना चाहते इसको फोल्डिंग सिमेट्री से, तो फोल्डिंग सिमेट्री क्या बोलती है, फोल्डिंग सिमेट्री ये बोलती है कि ये वाला जाएगा इसके पास हाफ, मतलब ये इसके साथ हो जाएगा पैरेलल, मतलब ऐसे लग जाएगा जाके, ये भी 1 ओम हो गया, इसके साथ 5 जाएगा तो 5 ऐसे जाएगा 5 ओम, इसके साथ जाएगा 1 तो ऐसे हो जाएगा ये 1 ओम। तो 1 ओम को जब ऐड करते हो पैरेलल में तो 1/1 प्लस 1/1 कितना आया, देखिए 1/1 1/1, तो 1/RP इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1, 1/RP इक्वल टू 2, तो RP इक्वल टू 1/2, मतलब यहाँ से आया 1/2, यहाँ से आया 1/2। ओके, यहाँ से कितना आया, 5 को पैरेलल में ऐड करोगे तो 1/5 प्लस 1/5 कितना आया 2/5, तो 5/2, यहाँ से आ गया 5/2। अब देखिए ये दोनों हो गए सीरीज़ में, तो ये हो जाएगा इन दोनों का रिजल्ट कितना, ये 1 ओम, इसके साथ ऐड करेंगे कितना रिजल्ट आएगा, देखिए ये दोनों हो गए पैरेलल, तो RP की जो वैल्यू आएगी 1/1 प्लस 1/5/2, तो यहाँ से आएगा 1 प्लस 2/5, तो कितना आएगा 5 to 7, तो 1/RP की वैल्यू आएगी 7/5, कितनी आएगी 7/5, तो RP की वैल्यू आप देख पा रहे हो 5/7 ओम आ जाएगा। तो आप देखते हो स्टूडेंट बहुत सिंपल तरीके से दोनों का आंसर मैच भी कर रहा है। तो ये होती है फोल्डिंग सिमेट्री और मिरर सिमेट्री का खेल। अब हम समझते हैं स्टूडेंट दिस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम नंबर हम लेते हैं थर्ड नंबर की प्रॉब्लम क्या बोलती है आपसे, देखिए इस प्रॉब्लम को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। देखिए मैंने V इसलिए लिखा था जिससे अगर आपको करंट पूछा जाए तो करंट भी आप इजी वे में निकाल सकते हो। आज हम लोग जितनी भी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं उन सब में मुझे क्या बताना रहता है, सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप R निकालने के बाद I निकाल सकते हो क्योंकि I = V/R होता है। ओके, इसमें देखिए अगर आप यहाँ पे यूज़ कर लो, कोई भी सिमेट्री यूज़ करो नो प्रॉब्लम, आप मिरर सिमेट्री यूज़ करिए। कौन सी, मिरर सिमेट्री। अगर मिरर सिमेट्री यूज़ करते हो तो ये हो जाएगा LOS LOS हो जाएगा, तो इस लाइन पे लगे हुए जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो सारे कट हो जाएंगे। तो ये वाला हो गया कट, तो ये भी हो गया कट, क्लियर, तो ये भी कट हो गया। तो ये वाला आया 2R, कितना आया, इस लाइन का आया 2R, इस लाइन का 2R, इस लाइन में कितना लगा है वो भी 2R, क्लियर, इस लाइन में कितना लगा 2R। अब ये दोनों तीनों 2R कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। तो आप निकाल सकते हो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। देखो कितना आया 3/2R। बहुत आसानी से आप कर पा रहे हो। यहाँ से रिजल्ट आ गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R/3। आपको लगा होगा कि कितने कम टाइम में ऐसी प्रॉब्लम को आप कर पा रहे हो। बहुत ईजी होता है, सिर्फ मिरर सिमेट्री का खेल समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी प्रॉब्लम आपके लिए सॉर्ट आउट हो गई। अब हम बात करते हैं इस प्रॉब्लम की। देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 को ज़रा देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि आप ए बी के क्रॉस निकालना है। मतलब ये आपके पास टर्मिनल एक्सिस है, ये आपके पास टर्मिनल एक्सिस है, इसको बोलते हो TA।
टर्मिनल एक्सिस, ठीक है। और ये वाले आप मिरर सिमेट्री यूज़ करोगे तो ये हो गया मिरर सिमेट्री, इसको बोलते हो LOS, क्लियर, लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इस लाइन ऑफ सिमेट्री में ये रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। क्वेश्चन कितना आसान। ये हो गया 2R, क्लियर हुआ। ये वाला हो गया 2R, इसमें लगा हुआ 2R, इसमें लगा हुआ 2R। कितना आंसर आएगा आपको पता चल गया होगा। 1/2R, 1/2R, 1/2R। आंसर क्या आया इसका? R इक्विवेलेंट 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, मतलब ये हो जाएगा 3/2R। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 2R/3। सिंपल वे में आपने भी इसका आंसर ऑब्टेन कर लिया। सिर्फ आपको सब सर्किट पहचानना है, कैसी कौन सी सिमेट्री लगानी है, ये आपके अपने कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है कि आपका क्या कॉन्शियस, आप किस कॉन्शियस माइंड से कर रहे हो, आपको कितनी चीज़ें रिकॉल है पीछे की। आप देख पा रहे हो सीरीज़ और पैरेलल का सिर्फ बेसिक आना चाहिए कि सीरीज़ में क्या करते हैं और पैरेलल में क्या करते हैं। अदरवाइज सिमेट्री में किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ जाओगे। एक बार आप कर लोगे तो फिर ये क्वेश्चन आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कर पाओगे। मैंने ऐसा बोला था स्टार्टिंग में कि आप स्टार्टिंग में सीखोगे, अभी सीख पा रहे हो, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम इसको आप देखोगे और इस वीडियो को जब आप एक ही शॉट में देखोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी आपके लिए हवा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले हम करते हैं मिरर सिमेट्री से। तो मिरर सिमेट्री में क्या होगा कि आपको लाइन ड्रा करनी होती है, कौन सी? आपको लाइन ड्रा करनी होती है टर्मिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ये लाइन ड्रा कर दी, इसको बोला आपने LOS, और इसको मिरर से करना चाह रहे हो आप। जब मिरर सिमेट्री से इसको करोगे तो क्या आएगा? जब मिरर सिमेट्री से करोगे तो आप देखोगे जो ये धोखे वाला पॉइंट है उसको आपको रिमूव करना है। तो यहाँ से इस पॉइंट को थोड़ा ऐसे कर दीजिए, ये करंट इधर जाएगी, ये वाली सीधी जाएगी, ये सीधी निकल जाएगी, ये इधर मुड़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी R था, ये भी R है, सारे R के लगे हुए। अब क्या हो गया ज़रा देखिए, ये जो R है ये हो गया 2R, क्लियर, ये R ये हो गया 2R। तो सर्किट कैसा बन गया? सर्किट बन गया ऐसा, ये R मिलके हो गया 2R, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? ये ऊपर वाला लगा है R, क्या लगा है? R, और इसी के बीच में कितना आ गया? ये आ गया 2R, क्योंकि R मिलके 2R। ऐसे ही नीचे लगा हुआ है, तो ये है R, और यहीं पर क्या हो गया, सॉरी, ये इसके पास लगा हुआ है कितना? ये हो गया 2R। अब ये 2R हो गया, ये टर्मिनल A था, ये टर्मिनल B था। आप देख पा रहे हो ये A है, ये B है, तो इस साइड में लगा है, इस साइड में लगा है, इस साइड में लगा, और यहाँ लगा है, तो उसको हम लगा देते हैं। ये R और यहाँ पर ये R और ये R हो जाता है। अब क्या देख पा रहे हो कि इन दोनों को जो सॉल्व करते हो तो कितना आता है? आप यूज़ करोगे पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होता है? मल्टीप्लाई अपॉन ऐड, 2R² अपॉन 3R। तो R कैंसिल हो गए, तो 2R/3 आ गया। यहाँ भी आएगा 2R/3, 2R/3 आ गया। अब क्या होना है? देखिए ये R ऐड करोगे, कैसे आएंगे? तो ये आपके पास आएगा R' की वैल्यू R प्लस 2R/3। तो कितना आएगा? देखिए ये 2R हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 8, तो आया 8/R3 आ गया। क्लियर हो गया। ऐसे यहाँ पर भी आ जाएगा, कितना आएगा? इन सब का जो आएगा ये आएगा 8R/3 आ गया। क्लियर, मतलब R प्लस 2R/3 प्लस R, तो R 2R इंटू 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6R, 6 + 2 8R, 8R/3 आ गया। अब तीनों हो गए पैरेलल, तीनों पैरेलल हो गए, मतलब 1/RP = 1/8R/3 प्लस 1/8R/3 प्लस 1/2R। ये भी तो लगा है बीच में। अब क्या होने वाला है? 3 ऊपर गए, 1/RP = 3/8R प्लस 3/8R प्लस 1/2R। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आएगा 4 और 3 3 6, ये हो गया 10, नीचे आया 8R। तो यहाँ से क्या आया? 1/RP। तो RP की वैल्यू आ गई यहाँ से 8R/10, तो यह आया 4/4R/5। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाता है।
तो इस तरह से स्टूडेंट आप देख पा रहे हो कितनी आसानी से आपने ऐसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया। आप इसको फोल्डिंग से भी कर सकते हो, इसको हटाओगे तो r/2 होगा, क्लियर। ये वाला हो जाएगा तो r/2 होगा, ये वाला होगा तो r/2 होगा, ये वाला होगा तो r/2 होगा, ये वाला हटाओगे तो r/2 होगा, ठीक है। ये r हो जाएंगे 2r और ऊपर फिर सॉल्व कर लीजिए क्योंकि नीचे का पोर्शन हट जाएगा। नीचे का पोर्शन मतलब इसको हटा देना है तो ये वाला बन जाएगा r/2, पैरेलल में हो जाओगे, ठीक है। ये रहेगा, ये वाला हटाया तो ये वाला r/2 हो जाएगा, ये वाला हटाया तो r/2 हो जाएगा, ये वाला हटाया तो r/2 हो जाएगा, ये वाला हटाया तो r/2 हो जाएगा। अब ये सर्किट ऐसा बन जाएगा, फोल्डिंग सिमेट्री में सर्किट ऐसा बन गया। अब और a और b के बीच आपको निकालना बहुत आसान है क्योंकि r/2 r हो जाएगा, r/2 का इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 3r/2 हो गया। अब ये कितना आ जाएगा जाके r/2 r हो गया, ऐड करिए फिर क्या होगा, ये हो गए 2r, ये कितने हो गए 2r, तो 2r के साथ रिजल्ट ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हो इजी वे में, दोनों में से कोई भी सिमेट्री आप यूज़ करिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम की। तो आपने इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी बहुत इजी वे में सॉल्व कर लिया। देखिए प्रॉब्लम नंबर 6 जो है कितनी आसान है। आप इस आसान सी प्रॉब्लम को बहुत कम टाइम में कैसे सॉल्व करोगे, आप यूज़ करिए मिरर सिमेट्री। देखिए मिरर सिमेट्री का मतलब क्या हुआ, आपको टर्मिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन चाहिए और वो होती है LOS, और ये हो गया मिरर। मिरर सिमेट्री आपने यूज़ कर ली, इसका मतलब ये तो काम ख़त्म हो गया, इसका तो काम ख़त्म हो गया। R मिलके कितना हो गया, ये हो गया 2R हो गया, और ये R मिलके कितने हो गए, ये वाले हो गए 2R। नीचे कितना लगा है, ये लगा है R, तो ये हो गया R। फिर से एक बार देखिए, जैसे ही ये R ख़त्म हुआ तो जो करंट इधर जाएगी वही इधर जाएगी मिरर में। ये वाला इसका मिरर इमेज है तो इधर करंट जानी है, ठीक है। ये हो गया ऐसा, A और B के बीच निकालना है, तीनों हो गए पैरेलल। तो रिजल्ट क्या आया, RP = 1/2R + 1/2R + 1/R। ये हो गया LCM 2R, यहाँ आएगा 1 + 1 + 2, ये आ गया 4/2R, तो ये हो गया 2/R, यहाँ से आया 1/RP। तो RP की वैल्यू आपको मिल गई R/2 ओम। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर दिया। अब इस क्वेश्चन में हो सकता था R की जगह पे क्या होता 2R होता, तो आप आसानी से कर सकते थे। अब इस प्रॉब्लम को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात है स्टूडेंट। 7 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा, आप फिर मिरर सिमेट्री यूज़ कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो देखो ये ऐसा कर लिया आपने, ये हो गया मिरर और ये हो गया LOS, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, जो करंट इधर जा रही है वही इधर जा रही, जो इधर जा रही है वही इधर जा रही, फिर इधर का तो ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब इन दोनों की वजह से, जो इन दोनों की वजह से ये मिल गया कितना R 2R मिल गया, करेक्ट। अब यहाँ से आएगा 2R, इन दोनों को मिलेगा 2R का R के साथ करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा जाके, यहाँ देखिए यहाँ से पैरेलल आएगा, तो RP की वैल्यू क्या आएगी 2R × R अपॉन कितना आएगा, ये 2R था ये R था, ये हो जाएगा 3R। तो R कैंसिल करोगे तो 2R/3 आ गया, क्लियर। नीचे कितना लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है R। तो आप देख रहे हो 2R और 2R/3, इनका रिजल्टेंट ले लीजिए। 1/RP = कितना आएगा 1/2R + 1/2R/3 + 1/R, लास्ट में लगा हुआ ये वाला R। अब देखिए क्या है, 3 ऊपर जाएगा तो 1/2R + 1 ये आएगा 3/2R + 1/R। इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब देखिए क्या हो गया, नीचे आया 2R, यहाँ आया 1 प्लस यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 2, ये 2 3 5 6/2R। तो यहाँ से आया कितना 3/R, तो ये आया 1/RP। तो RP की वैल्यू आ गई R/3 ओम। इतना रिजल्ट आपको यहाँ से मिल जाता है। आप देख पा रहे हो कि बहुत आसान तरीके से अगर आपको सिमेट्री का खेल आता है तो क्वेश्चन बहुत आसान से लग जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसी में एक प्रॉब्लम ये भी बन सकती थी कि अगर यहाँ पर भी कुछ लगा होता तो भी प्रॉब्लम आसानी से बन जाती, 2R होते तो भी हो जाता। आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करोगे और आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। ओके, तो इस तरह से आपने 7 नंबर तक की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8।
अगेन आप मिरर सिमेट्री यूज़ कर लीजिए, तो जो फेक पॉइंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा रियल पॉइंट में। देखिए ऐसे आप यूज़ करोगे तो ये हो गया मिरर, और इसी को बोलते हो LOS। तो इस वाले पॉइंट का काम खत्म हो गया। मतलब क्या हो गया, इस लाइन पे जो रेजिस्टेंस लगे हैं पहले तो वो खत्म हो गए, क्लियर, और ये करंट इधर चली गई, इधर चली गई। अब क्या हुआ, देखिए R मिलके हो गया 2R, क्लियर। इन दोनों का रिजल्ट कितना आया 2R। यहाँ से कितना आया, ये वाला, ये आया 2R। यहाँ से ये कितना आया 2R। यहाँ से ये कितना आया 2R। क्वेश्चन देखते ही देखते सॉल्व हो गया। 1/RP इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। आप देख पा रहे हो 4/2R और ये 2/R 1/RP, तो RP की वैल्यू आ गई R/2। क्वेश्चन देखने से इतना बड़ा लग रहा था कि जैसे बहुत टाइम लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं। आप करोगे, एग्जैक्टली करोगे तो 30 से 40 सेकंड में आपसे भी हो जाएगा। बट एक बार आपको करना पड़ेगा, वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान है। आप देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप लगाने जाओ मिरर सिमेट्री तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट आप क्या करिए, फोल्डिंग सिमेट्री यूज़ करिए। फोल्डिंग सिमेट्री क्या कर, देखिए बेटा यहाँ पे 20 लगे हैं रेजिस्टेंस। कितने लगे हैं 20। और 20 का मतलब क्या हुआ, देखिए इसको बनाना बहुत आसान है। आप ये करिए, ये करिए, ये करिए, ठीक है। ये लेके आए आप, यहाँ गए, इसके डायरेक्ट सामने ले जाइए पॉइंट, ये आ गया, क्लियर हो गया। अब जरा देखिए इसी को आगे बढ़ा दीजिए ये, और इसके नीचे बढ़ा दीजिए, एक पड़ गया। इसी को आगे बढ़ा लीजिए, इसी के सामने एक पॉइंट ले लीजिए। क्या लेना है, इसी के सामने एक पॉइंट ले लीजिए, ये आ गया। अब इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। देखिए ये जो पॉइंट जा रहा है ये तीनों को कट करते हुए जाना चाहिए। अब क्या हुआ, इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए। अब देखोगे तो 2, देखिए एक यहाँ लग जाएगा, ये थोड़ा ज़्यादा कर दिया मैंने, इसको और थोड़ा कम कर लीजिए। आप ऐसे करोगे तो अच्छा सा जैसा फिगर बना है वैसा दिख जाएगा। देखिए 1 2 3 4, 4 3 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। मतलब क्या हुआ, 1 2 लग गए, 3 4 5 लग गए, इससे कोई मतलब नहीं। कितने लग रहे हैं मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपको कितने लगाने हैं, 20 रेजिस्टेंस लगाने हैं। तो पहले तो आपको लगाने आ जाए कि बनेगा कैसे, तो यही सारे लगा दिए। अब जरा देखिए अब हुआ क्या बेटा, जैसे ये वाला हटाओगे, फोल्डिंग का मतलब क्या हुआ, फोल्डिंग का मतलब होता है जो LOC होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, वो क्या होगी, पैरेलल टू द टर्मिनल एक्सिस। टर्मिनल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। तो जैसे इसको हटाओगे तो ये हो जाए, इसके पास हो जाएगा R/2। क्या हो जाएगा, मैंने इसको हटाया तो यहाँ लिख दिया मैंने R/2 हो गया। समझिए, तो मैंने क्या किया, जैसे ही इसको हटाया तो ये हो गया R/2 हो गया, ये हट गया। अब क्या हुआ, तो इस तरह से सारे वाले हटा दीजिए नीचे के, तो ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, और ऊपर जा करके सभी जगह R/2 कर लीजिए। ये तो फोल्डिंग सिमेट्री है। तो ये वाला हो गया कितना, ये वाला भी हो जाएगा R/2, ये वाला भी R/2, ये वाला भी R/2, ये वाला भी R/2, इसको भी R/2, इसको भी R/2, इसको भी R/2, यहाँ वाला भी R/2। ऊपर 9 आने चाहिए, बचने चाहिए। अब ज़रा देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा कैसे हो गया, 20 थे टोटल। 20 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हटाया आपने, तो ऊपर 10 आने चाहिए। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए, करेक्ट। अब ज़रा देखिए हुआ क्या, जो इधर आया वही तो ऊपर गया। तो मतलब क्या हुआ, ये दोनों हो गए सीरीज़ और ये दोनों हो गए सीरीज़। इधर वाले में ये दोनों सीरीज़, फिर ये दोनों सीरीज़, समझ में आया। तो ये हो गया R/2 R/2 R, ऊपर हो गया R को ऐड करोगे क्या आया
देखिए ये था ए टर्मिनल, मैं ऊपर करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। जरा देखिए इस वाले क्वेश्चन को हटा देता हूँ तो रिजल्ट अच्छे से आपको समझ में आ जाए। क्या हुआ, ए रहने दिया मैंने, ए के पास क्या था, आगे r/2 बच गया। ये लगा कहाँ पर था, लगा था ऐसे, r/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आया r, ये आया r, तो यहाँ से आपको मिल गया कितना, r और r पैरेलल में हो गए। पैरेलल में r और r को ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई अपॉन ऐड, r²/2r, तो r/2 आ गया। मतलब कितना आया, r/2। ये पोर्शन पूरा खत्म हो गया। यहाँ से ये आएगा r, ये आएगा r, ये आ जाएगा कितना, r/2 आ गया। आगे कितना लगा है, ये लगा है r/2। इसी के सामने पॉइंट कहीं होगा B, यहाँ पे लगा था r/2। आप देख पा रहे हो r/2 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 r/2। ठीक है, कैसे हो गए, सीरीज़ में हो गए। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई r/2 प्लस r/2 प्लस r/2 प्लस r/2। ये हो गया कितना, ये हो गया आपके पास बेटा r/2 नीचे 2 ही रहेगा, ऊपर आया 4r, तो ये आ गया कितना, 2r। बहुत आसानी से आपने समझ लिया। लेकिन जब आपको स्टूडेंट मिरर सिमेट्री का खेल अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो ऐसे क्वेश्चन आपसे लगेंगे नहीं, भागेंगे, और आप बहुत कम टाइम में ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपका वीडियो अच्छा लग रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।